ओम शांति। संपूर्णता की ओर ले चलने के लिए इस संगम युगी जीवन में सब कुछ पाने के लिए या बाबा का बहुत प्यार हमें सदा मिलता रहे, उसके लिए सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी पुण्य आत्माओं की दुआएं मिलती हों, इस देव देवियों की दुआएं मिलती हों, तो बात ही क्या। हम सब दुआएं लें। केवल कहने से काम नहीं चलेगा मुझे दुआएं मिल रही हैं। किसी की भी बद दुआ न मिले। जब हम सेवाएं बहुत करते हैं तो दुआओं का बहुत सुंदर अवसर होता है, लेने का भी और देने का भी। हम संगठन में होते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, कोई उनसे उस ज्ञान से भगवान से मिलता है तो किसी को सत्य राह मिल जाती है, किसी के जीवन में सुख शांति खुशी आ जाता है, किसी के बिगड़े हुए संबंध ठीक हो जाते हैं, कोई अपने को बहुत अच्छी तरह बदलने लगता है, व्यसनों को छोड़ देता है। ऐसी आत्माएं उस निमित्त आत्मा का बहुत शुक्रिया करती हैं, दुआएं देती हैं दिल से। तो सेवाओं का फील्ड दुआएं लेने का बहुत सुंदर आधार है, साधन है। परंतु क्या होता है, सेवाएं संगठनों में होती हैं, संगठन में थोड़ा बहुत भी टकराव हो गया, किसी का मन मैला हो गया, कोई दूर चला गया, किसी को खुशी नहीं रही, उसमें हमारी दुआओं का जो इफ़ेक्ट है वो कम होने लगता है। और ये टकराव आदि होता है मनुष्य के अहम के कारण, निमित्त भाव की कमी के कारण। इसमें हम व्यक्त से अव्यक्त भी नहीं बन सकते हैं। तो हम ध्यान दें, क्या हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं? दुआएं कैसे मिलेंगी? पहली शर्त, क्या हम दूसरों के दुख कम कर रहे हैं, उन्हें सुख दे रहे हैं? क्या हम दूसरों को आवश्यकता में बहुत मदद कर रहे हैं? देख लें, क्या हम दूसरों को योग्य बना रहे हैं? क्या हम दूसरों को मिलाकर चला रहे हैं? कमज़ोर आत्माओं से भी सेवाएं ले रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी के दुख मिटा रहे हैं? ये सब चीज़ें हम सब समझ सकते हैं, हमें दुआओं का पात्र बना देती है। कोई एक ऐसी कमज़ोर आत्मा है जिसके संस्कार ऐसे वैसे हैं, जो किसी के साथ नहीं चल पा रही है, सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करना तो बहुत आसान काम है, ये हमें पसंद नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी सेवाओं में लगा देना, ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करा देना, तब बहुत बड़ा पुण्य बनता है, दुआएं मिलती हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य मान लें हम। जो लोग रिजेक्ट करते हैं, कोई किसी के पास 2 4 5 7 10 साल रहा, फिर कहते हैं नहीं चाहिए। कमजोरी अपनी भी होगी, लेकिन गलती दूसरे की निकालेंगे, कंप्लेनिंग नेचर रहेगी। इससे खेल बहुत बिगड़ता है, संगठन कमज़ोर होता है, हमें दुआएं भी नहीं मिलती, दूसरे की बद्दुआएं मिलती हैं। और ये भी याद रखना है, जैसे दुआएं बहुत अच्छा काम करती हैं, बद्दुआएं भी बहुत बुरा काम करती हैं। उससे बैड एनर्जी मिलती है, ईश्वरीय मदद नहीं होती है, हम खाली रह जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं। जबकि पीछे हटना तो हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमें तो निरंतर आगे बढ़ना है। तो आइए हम अपनी स्थिति, अपनी वृत्तियाँ, अपने संस्कार ऐसे बनाएं, जिसको कोई नहीं चाहता उसको भी हम आगे बढ़ा दें, जिसका कोई नहीं उसके हम बन जाएं। बाबा बहुत कहा करते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास भी जो जाते थे तो सब कहते थे कोई सुनता नहीं सुनता, बाबा सबकी सुनता है, बाबा मेरा है, सबका है, बड़ों का भी, छोटों का भी, गरीबों का भी। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी ऐसे हो जाओ, सब कहें ये तो हमारे हैं,
तब दुआएं मिलेंगी, तब हम खुद भी आगे बहुत बढ़ेंगे, दूसरों को भी बहुत आगे बढ़ाएंगे और हमारे इस स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा जंप हो जाएगा। ओम शांति।